हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की वास्तविक संख्या की 35 प्लस MCQ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF 5 है और LCM 60 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। मेरे भाई, HCF, LCM और संख्याओं के बीच रिलेशन बताने वाली एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। LCM का मान पता है, LCM कितना दिया हुआ है 60, तो 60 गुने HCF कितना दिया हुआ है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 5 30, 0 का 0 यानी कि 300 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, जहाँ Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका 20 सही है, P/Q के रूप में जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल है तो यह गुणनफल क्या होगा जब संख्याएं 8 और 12 है। मेरे भाई, एक संख्या 8 दिया हुआ है, एक संख्या 12 दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो यह गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा, कितना आसान है भाई। संख्या दिया हुआ है 8, संख्या दिया हुआ है 12, तो गुणनफल क्या होगा। गुणनफल हो जाएगा 12 8 96, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, 2 और 3 के LCM का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 2 और 3 का LCM, बाबू 2 और 3 का LCM निकालिएगा, 2 और 3 का, तो दोनों अलग अलग है, तो 2 और 3 का LCM हो जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6, और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यही आएगा 2 गुने 3 यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, 3.14159 को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मेरे भाई, पॉइंट के आगे जो है, पॉइंट के बाद 14159, इससे आगे क्या आएगी ये हम नहीं बता सकते हैं। इससे आगे क्या होगा ये नहीं आप बता सकते हैं। कुछ से कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती एक अपरिमेय संख्या होती है। किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो किस प्रकार की संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो बाबू, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 सही जवाब होगा। एक्चुअली में ये किसका मान है, ये पाई का मान है। पाई का मान होता है 3.14159, और इसी प्रकार से आगे कुछ से कुछ आती रहती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने की विधि कहलाती है। तो किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने की जो विधि है उसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहा जाता है भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF और LCM दोनों 60 और 48 के लिए ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, कह रहा है HCF और LCM निकालना है, हमें HCF और LCM निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है। एक संख्या 60 है, एक संख्या 48 है, तो 60 और 48 का अगर हम HCF निकालेंगे तो इसमें से देख लेते हैं वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। 60 और 48 दोनों को काट दे, तो बड़ी सी बड़ी संख्या जैसे लग रहा है कि 12 से 60 भी कटेगा, 12 से 48 भी कटेगा, तो हमारा HCF हो जाएगा 12। कौन कौन सा ऑप्शन में है 12 भाई, ऑप्शन ए में है 12 HCF, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इन दोनों का फिर LCM निकलेगा तो 240 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो बाबू, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। 22/7 ये तो P/Q के रूप में है, ये तो परिमेय है। अगला है 0.75, ये तो शांत दशमलव है, शांत दशमलव भी परिमेय होती है।
अगला क्या है भाई, अगला है पाई। पाई परिमेय नहीं है भाई, पाई परिमेय नहीं है, पाई जो है सो परिमेय नहीं है, जबकि पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय है, लेकिन पाई हमारा परिमेय नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पाई, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट 3.141592 संख्या को किस श्रेणी में रखा जाएगा। मेरे भाई इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, आगे देखिए क्या आएगा, ये आप बता नहीं सकते हैं। ये है अशांत दशमलव अनावर्ती। क्या है बाबू, अशांत अनावर्ती। ये किसी भी संख्या का अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती जो होता है ना वो एक अपरिमेय संख्या होती है। एक्चुअली में किसका मान है 3.141592 पाई का मान है, ये अपरिमेय है बाबू। क्या है, अपरिमेय। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 72 और 120 है, उनका एलसीएम क्या होगा। एक संख्या 72 है, एक संख्या 120 है, और इसका एलसीएम पूछ रहा है। कितना आसान है भाई, 72 और 120, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। सो देखिए, इन दोनों में बड़ी संख्या 120 है। क्या 120 72 से कैंसिल आउट होगा, तो नहीं कटेगा भाई। तो 120 का टेबल पढ़िए, 120 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240। क्या 72 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई। एक बार और पढ़िए, तो 12 तिया 36, 360। क्या 72 से कटेगा, हाँ भाई, 72 पंचे कितना हो जाएगा 360, तो यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या ऐसे नहीं होता है तो फिर आप निकाल लीजिएगा गुणनखंड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर पाई का दशमलव निरूपण कैसा होता है। तो पाई का जो दशमलव निरूपण होता है ना भाई, पाई का जो मान होता है 3.1514, ये ऐसे आता रहता है ना, यानी कि ये तो न रिपीट होगा और ना ही दोहराव होगा, यानी कि न तो ये कभी समाप्त होगा और ना ही दोहराव होगा, न समाप्त न दोहराव, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, न तो रिपीट होगा और ना ही दोहराव होगा। चलिए नेक्स्ट, अभाज्य संख्याओं का पहला गुणनफल क्या है भाई। एक्चुअली में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कीजिए कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इसे काटिए। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली अभाज्य संख्या होता है हमारा 2, उसके बाद का होता है 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका 6 और 15 का एलसीएम क्या है। 6 और 15 का एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। 6 और 15 का एलसीएम पूछे तो इसमें से बड़ी वाली नंबर आपको पकड़ना है। बड़ी वाली संख्या है आपका 15, और 15 देखिए क्या 6 से कैंसिल आउट होगा, तो 6 से नहीं कैंसिल आउट होगा भाई। तो 15 का टेबल, 15 दूनी 30, क्या 30 6 से कैंसिल आउट होगा, हाँ 6 से कैंसिल आउट होगा, 15 से तो कैंसिल आउट होगा ही, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम हो जाएगा 30, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अगला है 1.5 को परिमेय रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 1.5 है भाई, इसे p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे में 10 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होने वाला है तो कैंसिल आउट कीजिए, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका, यदि दो संख्याएं 48 और 18 है तो उनका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा। तो इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा भाई, एक संख्या है 48, एक संख्या है 18, तो महत्तम समावर्तक इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखिए, जैसे सबसे बड़ी संख्या इसमें से 4 ऑप्शन है, एक है 6, एक है 12, एक है 18, एक है 24, तो इसमें सबसे बड़ी है 24। क्या 24 से 48 कटेगा, हाँ भाई कटेगा। क्या 24 से 18 कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो मेरे बाबू 24 नहीं होगा। अगला है आपका 18, 18 से 48 कटेगा, तो नहीं कटेगा। उससे बाद है, उससे पहले है 12, क्या 12 से 48 कटेगा, 12 चौक 48, लेकिन 12 से तो 18 नहीं कटेगा। फिर 6 देखिए, 6 से दोनों संख्या कट रहे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर होगा हमारा 6, सही आंसर होगा हमारा 6। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 1.414213 ... कौन सी संख्या है। तो मेरे भाई आगे क्या आएगा वो आप नहीं बता सकते हैं, ये है अशांत अनावर्ती, ये है बाबू अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती जो भी दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती में वो सब के सब अपरिमेय होगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। एक्चुअली में ये √2 का मान है,
ये रूट 2 का मान है 1.414213 आगे इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम किस में प्रयोग होती है? तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम मौसा निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? बाबू इनमें से कौन सी संख्या एक अभाज्य है? जिन संख्याओं का मात्र 2 गुणनखंड हो वो सभी संख्याएं अभाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य नहीं होगी। जैसे कि 9, मेरे भाई 9 1 से विभाजित होगा, 9 3 से भी विभाजित होगा, 9 9 से भी कटेगा, तो इसका 2 से अधिक हो गया, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है 17, 17 1 से कैंसिल आउट होगा, 17 फिर 17 से कटेगा। इन दोनों संख्याओं के अलावा 17 और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 17 हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 6.25 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो मेरे भाई 6.25 पॉइंट अगर आप उड़ा दीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 625, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे में हो जाएगा 100, कैंसिल कीजिए, 25 चौका 100, 25 से काटिए तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, बचेगा 12, 12 पर 5 हो जाएगा 125, 25 से भाग देंगे 25 पंचे 125, यानी कि 25/4 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है।